ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर समस्या का हल एक लोटा जल। और इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा रहा। 3 राज्यों में इन्होंने जो है सरकार बना ली है। बस मुख्यमंत्री चुनना बाकी है। अब मुख्यमंत्री जो चुनना है, जो मुझे लगता है मोदी जी को उस पर बहुत सोच समझ कर विचार करना चाहिए, क्योंकि जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं पिछले बार, वो सारे सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक भोग करने के लिए, जो मुझे लगता है अब इनको जो है सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जैसे लोग या हेमंत विश्व शर्मा जैसे लोग या जिसको भी बनाए उसको उनका एग्जाम्पल दे कि आपको समाज के लिए काम करना पड़ेगा। ये नहीं आप राजनीतिक सुख भोग रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। तो ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 75 साल ऑलरेडी हो चुका है और अभी तक जो विकास की गति 10 साल में आई हो, उसको तेज़ी देने के लिए राज्य सरकारों का उस तरह से काम करना, मोदी सरकार के साथ, मतलब केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना, वो बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी सारे जो हमारे ग्रुप में भी क्वेश्चन आए थे, उसको लेकर भी अभी धीरे धीरे चर्चा की जाएगी, क्योंकि सबका एक साथ जवाब दे पाना मुश्किल है। जिसमें से मैं अभी एक दो क्वेश्चन हैं जो कि मुख्यमंत्री को लेकर जो था, वो मेरा जो मत है वो यही है, जो भी मुख्यमंत्री बने उसको सीधा इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि आपको योगी सरकार की तरह काम करना पड़ेगा। अगर आप काम करने में सक्षम नहीं हैं तो या तो आप अभी मना कर दीजिए, या फिर आपको फिर बीच में से, जैसे इन्होंने पहले भी चेंज किया, तो वो करना पड़ेगा सीधा बोलकर। और बाकी तो पुराने रिकॉर्डों से भी लोगों को चेक कर सकते हैं। जो भी सांसद रहे हैं या विधायक रहे हैं, उन्होंने अपनी संसदीय क्षेत्र में कितना काम किया है, किस तरह से जनता को बीच में उन्होंने जो है उनकी समस्याओं को सुलझाया, तो वो सब भी हो सकता है। क्योंकि इस समय जो है सिर्फ और सिर्फ विकास की भागदौड़ चल रही है, तो विकास को लेकर ही जो है काम किया जा सकता है और कोई नहीं। पहली बात। अब बात करते हैं जो दूसरा था, वो शायद ये, मैं शायद भूल रहा हूँ क्वेश्चन। मुझे लगता है मुझे वो खोल के देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे हैं, तो मैं भूल रहा हूँ दूसरा कौन सा था। लेकिन अभी जो मेरे लोगों को राय है ये यही है कि वोट ज़रूर कीजिएगा, चाहे कोई भी चुनाव हो, और सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद सरकार को ही वोट कीजिए। क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह के बीच में चल रही है। तो वहाँ पर आप अभी कहें कि नहीं मैं विपक्ष को चुन सकता हूँ, तो वहाँ ऑप्शन ही ख़त्म हो जाता है। हाँ, अगर कोई पार्टी वो भी राष्ट्रद्रोह पे ही, राष्ट्र हित में ही काम करती है, राष्ट्र हित में ही बात करती है, राष्ट्र हित के लिए ही चलती है, तब ज़रूर आप जो है उन दोनों में से चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरे हिसाब से कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं। सारी पार्टियां जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुल मिला गई है विरोध करते करते, मोदी के विरोध करते करते इस देश का विरोध करने लग गई हैं। ऐसी नीतियों को जो है एप्लीकेबल कर रही हैं जिसका राष्ट्र हित में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो मेरा यही है कि अभी जो मैं क्लियर बोलूँ तो मैं बीजेपी के अलावा अभी किसी और को नहीं मानता। हालांकि मैं बीजेपी में जुड़ा हुआ नहीं हूँ,
बस मैं उनकी नीतियों को पढ़ रहा हूँ, ख़ास करके मोदी जी और जो उनका अमित शाह जी नेतृत्व कर रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि अभी फ़िलहाल के लिए बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन चूज़ मत करिए। हाँ, एक समय बाद अगर कोई और पार्टी सुधार करती है या ऐसी होती है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ़ राष्ट्रवाद के लिए काम करती है, तब ऐसा होता है कि हम इतनी अच्छी पॉलिसी ला रहे हैं, वो कहेंगे नहीं हम उससे अच्छी पॉलिसी ला रहे हैं, तब मानना पड़ता है। लेकिन एक क्या है, बिल्कुल देशद्रोह की तरफ जाना चाहती है, एक राष्ट्रवाद की तरफ, तो अभी ऑप्शन बनता ही नहीं है कोई भी। तो शायद हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था कि हमें वोट किसको करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो ये शायद उसका कुछ पॉइंट हो सकता है। बाकी अगर विकास की बात करेंगे तो आप गूगल करिए, आज की डेट में सब कुछ मिलेगा। पर मेरा ये मानना है कि ये करके ज़रूर देखिए, क्योंकि झूठ पे सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। अब तक सिर्फ एक एम्स था, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही और एम्स अप्रूव किए, उसके बाद फिर मोदी जी ने अप्रूव किए। तो एक तो ये स्वास्थ्य के लिए हुआ, दूसरा आईआईटी कंपैरिजन कर लीजिए, आईआईएम कंपैरिजन कर लीजिए, कॉलेज मेडिकल ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप कंपैरिजन करेंगे पिछले और उसके अकॉर्डिंग, तो आपको पता चल जाएगा। और हर पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट ज़रूर करना चाहिए, और जो पढ़ा लिखा ना हो उससे समझाना चाहिए कि वोट क्यों करना चाहिए। क्योंकि हमारा भी लक्ष्य यही है कि हम जो है धीरे धीरे सरकार की योजनाओं को, चाहे जैसे भी हो, उन लोगों की मदद करवाएं, उन लोगों की हेल्प करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी एक दूसरे की मदद के लिए ज़रूर आएं। क्योंकि आपको एक ऐसा राष्ट्र ज़रूर बनाना पड़ेगा जहाँ पर आप एक स्वर्ग की तरफ फील कर सकते हैं। क्योंकि स्वर्ग कोई ऐसा नहीं है कि आप ऊपर जाएंगे तभी स्वर्ग मिलेगा। अगर आप यहाँ पर जन्म लेते हैं और मतलब आप जो है बिल्कुल खुश रहते हैं, और ये हमारे शास्त्रों में सब कुछ सिखाया गया है कैसे रहना चाहिए खुद, तो वो फॉलो करते तो मुझे लगता है यहीं आपको स्वर्ग फील होने लगेगा। तो उस पर भी थोड़ा बहुत काम करिए, कहाँ कैसे क्या हो सकता है, जो नॉलेज हमारे पास होगी हम उसको आपको देंगे, और कहीं से लेनी पड़े तो लेके देंगे, या आपको कहीं से मिलती है तो आप हमें दीजिए। लेकिन ये काम ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ समाज ऐसे हैं जो आपको तोड़ना ही चाहते हैं हमेशा से, और आज भी उसी विचारधारा पे चल रहे हैं। तो अगर आप उसके बचाव में या उसको डिफेंस नहीं करेंगे कुछ, तो आने वाला समय बहुत बुरा हो जाएगा। फिर आपके बच्चे वगैरह भी पछताएंगे, आपके बच्चों को भी बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा लोगों से यही मत है, जो हमारा संगठन है एक छोटा है, एक थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, तो उन संगठनों से ज़रूर जुड़िए, और कोई भी बड़े संगठनों से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है सभी संगठनों को साथ में लाया जाए। आपसी भाईचारे को ज़रूर बना के रखिए, खास कर कि हर सनातनी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, जात पात को मिटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर जात पात का इशू रहेगा तो ये कभी समाधान नहीं हो पाएगा। हमारे रामायण महाभारत में ये कहीं कुछ नहीं है जात पात, ये सब बाद में कांग्रेस या उसके द्वारा इसको उतना हाईलाइट करके कि जात पात से ये होता है वो होता है, और कहीं ना कहीं हम उसको फॉलो करने लग गए। तो मेरा मत यही है। बाकी अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनके जवाब फिर नेक्स्ट वीडियो में देखे कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादातर फेस टू फेस मिलने में बिलीव करता हूँ, लेकिन अभी संभव भी नहीं हो पा रहा है हर किसी से मिलना। तो आपके जो भी क्वेश्चन अभी मेरे ग्रुप में आए हुए होंगे मैं उनको देखता हूँ, और फिर जैसे टाइम मिलता है तो उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, जो भी सवाल रहेगा। हालांकि मुझे पता है एक वीडियो पे फिर और सवाल आ जाते हैं, फिर सवाल पे सवाल आ जाते हैं, तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि
जब भी टाइम मिले तो हम एक डिस्कस सेशन रखते हैं, जिसमें हम ऑनलाइन मीटिंग के तौर पर डिस्कशन करते हैं। जिसका जो क्वेश्चन होता है वहीं शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, जिसका जवाब उसको मिल जाए वहीं दोबारा पुटअप कर सकता है। वो जैसे भी संभव हो रहा है कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और मेरा आप सभी लोगों से यही है कि एक इंसान के रूप में इंसानियत को हर जगह फैलाना हमारा ही काम है। और कलयुग केवल नाम आधारा, तो भगवान का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर समस्या का हल एक लोटा जल।